Good morning, students. Today we are going to start our English lesson with the very first chapter of your book, Smart English New Medicine for Tom by Mark Twain. So, today we are going to read the chapter, but first we are going to know about the writer, which is Mark Twain. About Mark Twain, born in 1835 and died in 1910. He was a notable American author. His novels about the adventures of young boys are very popular. The following story is an extract from his novel The Adventures of Tom Sawyer. तो जो टॉम सॉयर इनका नॉवल है उसमें से कुछ पार्ट आपकी बुक में मेंशन हैं और आज हम उसकी रीडिंग करेंगे. लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट टू नो अबाउट दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इसमें हम देखेंगे. तो इफ़ यू सी इन द बुक थोड़ा सा राइटर के बारे में और स्टोरी के बारे में भी दिया हुआ है. बट फर्स्ट नो अबाउट द करेक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. तो पहला करेक्टर है टॉम सॉयर एंड द नेक्स्ट करेक्टर वी सी इज़ हिज आंट. अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क के मिस क्या काम कॉपी में करना है क्या नहीं. तो जो होमवर्क आपको दिए गए थे थ्रू आउट दिस लास्ट वीक, आपने सिर्फ वो काम अपनी कॉपी में करना था ग्रामर पोर्शन के, और कोई काम आपको उतारना नहीं था, ना कुछ लिखना था. जस्ट होमवर्क जो मैंने आपको दिया था. और अभी भी आपने सिर्फ बुक खोलनी है और अपना चैप्टर ओपन करना है विच इज़ ऑन पेज नंबर 8. इसके अलावा कॉपीज़ में नहीं लिखना अदर देन दैट टाइटल दैट यू मेक अबाउट द चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर का जो टाइटल बनाते हैं आपने बस वो टाइटल बनाना है. तो मूविंग ऑन टू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो एज यू कैन सी ऑन द पेज ऑफ योर बुक 10 कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडल्जेस, इट मीन्स टू गेट इन टू. रैप्ड, कवर्ड. पोर्ड, लेट फ्लो, यानी कि अगर आप कोई भी पानी ग्लास के अंदर डाल रहे हैं, पानी जब ग्लास में डालते हैं तो हम उसे कहते हैं ही पोर्ड द वाटर इनटू द ग्लास. तो हम जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं दैट इज़ पोर्ड विच मीन्स लेट फ्लो. हिंट यानी कि बैक, बिहाइंड. सो दीज आर द few words that you find it in your chapter. So now let's move on to the chapter जहाँ पे हम चैप्टर रीडिंग करेंगे. बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड अबाउट द ऑथर थोड़ा सा पढ़ेंगे. एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 8 इट्स रिटन न्यू मेडिसिन फॉर टॉम बाय मार्क ट्वेन. As children we all have been naughty sometimes. Tom's parents have died and he is brought up by his aunt who is very fond of him. But she is also very strict with Tom, who is a naughty child. He always indulges in one mischief or the other. Let's find out what he does with the medicine that is meant to cure him. So on talking about this whole story, जिसका brief जो है इंट्रोडक्शन ऑथर ने द बुक ऑथर ने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, शरारतें करते हैं. राइट, हम सब शरारतें अपने बचपन में कर चुके हैं. तो जो टॉम के पेरेंट थे वो वफ़ात पा चुके थे. तो क्या हुआ कि जो उसकी आंट थी उसने उसे बड़ा किया, पाला पोसा. फॉन्ड ऑफ हिम मीन्स कि वो उसको काफ़ी पसंद करती थी. बट शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो काफ़ी सख्त, जो कि एक नॉटी चाइल्ड था. ही ऑल्सो इंडल्जेस, जिसका हमने मतलब पढ़ा था गेट इन टू. तो जो टॉम सॉयर था वो क्या होता था, अक्सर शरारतों में इन्वॉल्व हो जाता था. गेट इन टू यानी इंडल्जेस. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डज़. इसमें वो बोल रहे हैं कि लेट्स फाइंड आउट कि जो मेडिसिन बनाई गई थी, आंट ने जो बनाई उसको ठीक करने के लिए, टू क्योर हिम. तो इस चीज़ के बारे में पूरी स्टोरी है. मूविंग ऑन टू द ऑथर. Mark Twain, 1835 till 1910, was a notable author. His novel about the adventures of young boys are very popular. The following story is an extract from his novel, The Adventures of Tom Sawyer. ये जो पैराग्राफ है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको ऑथर के बारे में बता रहा है और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. मूविंग ऑन टू दी स्टोरी, लेट्स रीड द चैप्टर स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन को ही देखें, आप अपनी बुक भी खोल के देख सकते हैं. Tom was not feeling well.
टॉम जो है वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू. जैसे वो सोया करता था सुकून की नींद, वैसे वो अब नहीं सो पा रहा था. He could not eat as much as he used to. He did not want to run away from school. Sometimes he did not want to play. He was troubled and sad. होता है ऐसा कभी कभी when you are feeling sad or uninterested in few things that is in your daily life. कुछ चीज़ें हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होती हैं, बट वी फील समटाइम्स बोर्ड एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट. तो हम क्या फील कर रहे होते हैं? सैड फील कर रहे होते हैं. The boy is ill. Aunt Polly thought I must give him some medicine. So the Aunt Polly, who was his aunt, she said the boy is ill. It means that Tom Sawyer, she felt that he is ill. I must give him some medicine. She said she need to give him some medicine so that he feel better, right? Aunt Polly was fond of all kinds of medicine. It means, as I told you, fond means likeness. So she likes medicines of all kinds. She had a lot of books on this subject. Her newest idea was this: when a boy was ill, he must bath in cold water every day. यानी कि रोज़ जो है उसे ठंडे पानी से नहाना होगा अगर तो लड़का बीमार हो जाए. सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड. जैसे कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं दैट शी इज़ थ्रोइंग अ वाटर ओवर हिम in the yard. Then she threw ice cold water over him. After that she wrapped him in a wet sheet and made him lie in bed. इसके बाद वो उसे कवर्ड कर देती थी वेट शीट से और उसे बिस्तर पे लिटा देती थी. As we read the meaning of wrapped, it means covered. Tom did not get better, he got worse. Worse mean और बदतर हालत में हो गया था वो, उसको कोई बेहतरी नहीं आई. Aunt Polly tried a new idea. She threw hot water over him instead of cold. That did not help Tom either. तो ठंडा पानी भी फेंका और जब वो काम नहीं किया तो फिर गर्म पानी फेंका, उसने भी कोई काम नहीं किया. So students, we are going to end this session here. In next session, inshallah, we are going to continue this chapter.